फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट यूनिस इब्न मंजूर सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल फ्रेंड्स कम्युनिकेशंस में। दोस्तों, चूंकि आपको पता ही है, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जेकेएसएसबी के क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट का। तो फाइनली जेकेएसएसबी ने अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कैसे आपको अपना रिक्रूटमेंट फॉर्म क्लास फोर्थ के लिए सबमिट करना है। और बहुत सारी क्यूज आई है मुझे बच्चों के हवाले से, जिन्होंने मुझे कहा है कि क्या हमें हर एक पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना है। तो पहले मैं वो कंफ्यूजन आपका करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हो या स्टूडेंट से कोई भी जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हो, आप तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन पूछिए। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेकेएसएसबी की मेन जो वेबसाइट है वो यहाँ पे डालकर आपको उस वेबसाइट में एंटर होना होगा। आपको पहले क्या करना है, jkssb.nic.in, ये है मेन वेबसाइट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर्म फॉर क्लास फोर्थ, इस पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अप्लाई कैसे करना है, आपको कुछ चीजें अपने साथ रखनी होगी। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा। अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल की है तो वो अपने पास रखिएगा, क्योंकि जिसके जिसकी डोमिसाइल आई है उसको अपना डोमिसाइल नंबर डालना होगा। जिसकी अभी नहीं आई है तो वो अपनी डोमिसाइल बनाए, और जब उसकी सिलेक्शन होगी तो उस वक्त उसको वो प्रोड्यूस करनी होगी। लेकिन इस वक्त आपको डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, आपको एक फोटोग्राफ रखना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए, और सिग्नेचर जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप अपने पास रखिएगा 10th का मार्क्स कार्ड और 12th का मार्क्स कार्ड, उसकी परसेंटेज निकाल के रखिएगा, क्योंकि उसको आपको परसेंटेज लिखनी है, और कौन से डेट में आपने पास किया है, ईयर क्या था, डे क्या था, वो आपको एंटर करना है। ये तो थी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ क्या आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग से अप्लाई करना होगा। नहीं, आपको एक ही फॉर्म भरना है, सब पोस्ट के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। जब आप एक फॉर्म भरोगे तो इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, वो सब पे अप्लाई हो जाता है। सो नो नीड टू अप्लाई फॉर सेपरेट पोस्ट, यू हैव टू फिल ओनली वन फॉर्म। जब आप एक फॉर्म भरोगे तो वो खुद ब खुद सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आप रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और ये फॉर्म कैसे भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो आप, अप्लाई यहाँ पे है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। मैं अपना ही फॉर्म भरता हूँ यहाँ पे YOUNIS। इसके बाद आपको मिडिल नेम लिखना है IBNI। इसके बाद आपको लास्ट नेम लिखना है। दोस्तों, ये जो स्टेप है ये बड़ी केयरफुली आप भरिए, क्योंकि इसमें फिर एडिशन ये ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। यूनिस इब्न मंजूर, इसके बाद जेंडर क्या है आपका, ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जिसमें आपके एक OTP आता है, तो ईमेल आईडी वो लिखिएगा जो वर्किंग में हो, जो अभी काम कर रही हो, bin.manzoor922@gmail.com। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखिए, क्योंकि उसमें एक OTP आता है। जब आप OTP दोगे तो भी आप दूसरे स्टेप को कंफर्म कर सकते हो, तभी आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हो। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देता हूँ 7006175100। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक पासवर्ड चूज करना होगा, क्योंकि जो आप पासवर्ड चूज करोगे वही आपको फिर बाद में वो काम आएगा, तो आप उसी से साइन इन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पासवर्ड चूज किया। आप मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है, इसकी रजिस्टर करना है। तो दोस्तों, आप देखिएगा इस पे साफ साफ लिखा है, काइंडली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, प्रोसीड अहेड, प्लीज प्रोवाइड वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड जो है वो मेरे मोबाइल नंबर में आ चुका है। मैं यहाँ पे देता हूँ वो, जो मैंने अभी मोबाइल नंबर दिया है तो वो मुझे देना होगा यहाँ पे। JKSSB के हवाले से एक वेरिफिकेशन कोड आया है 516436। ये है वेरिफिकेशन कोड, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या यहाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और
यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास आईवी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, आप मिस्टर हो, मिस हो, मिसेज हो। यहाँ पे मैं मिस्टर लिखूंगा। इसके बाद दोस्तों ये मेरा नाम है यूनिस इब्न मंजूर। इसके बाद फादर्स नेम लिखना है। फादर्स नेम के बाद आपको मदर्स नेम लिखना है। इसके बाद जेंडर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पे वेदर मैरिड, नो, वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे यस लिखना है। डिवीजन क्या है आपका, कश्मीर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, बारामूला है मेरा डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है डोमिसाइल के लिए, उनकी डोमिसाइल नहीं आई है। तो उनको यहाँ पे नो लिख के ऐसे जाना होगा, तो उनको कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशूड इफ नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीड्स टू प्रोसीड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जब आपकी सिलेक्शन होगी, तब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पे मैंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाई है, मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे डोमिसाइल नंबर लिखूंगा। मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये है मेरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो मैं इसका नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। डेट कौन से डेट पे इशू हुई है वो भी साथ ही लिखना है। 8 जुलाई 2020 को मुझे ये इशू हुई है। 8/7/2020। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी तहसीलदार। तहसीलदार और अपनी तहसील का नाम। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, बारामूला। कुवारहमा। दोस्तों ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपके पास नहीं है। आपको यहाँ पे नो लिखना होगा, नो लिख के आपको सेव करना होगा। तो यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये जो मैंडेटरी फील्ड्स है ये जरूरी लिखने हैं। हाउस नंबर जरूरी नहीं है, आपका मोहल्ला क्या है, आपकी लोकेलिटी क्या है, आपका वार्ड नंबर क्या है, तीनों में से आप एक लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू कॉलोनी वारीपुरा। आपका विलेज कौन सा है, इसके बाद ये लिखना होगा। इसके बाद आप जम्मू डिवीजन से बिलोंग करते हो कि कश्मीर डिवीजन से, मैं कश्मीर डिवीजन से हूँ तो मैं कश्मीर लिखूंगा। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, फिर से लिखना है बारामूला। तहसील क्या है, कवारहमा। ब्लॉक कौन सा है आपका, मेरा तो लालपुरा है। पंचायत क्या है, वारीपुरा बांगे। पिन कोड क्या है आपका, ये लिखना है दोस्तों। इसके ये लिखने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा आपके पास। तो दूसरा स्टेप आएगा, फिर से आपको वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा न्यू कॉलोनी वारीपुरा, क्योंकि मेरा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। विलेज कौन सा है, तो दोस्तों बिल्कुल सेम स्टेप है जो इससे पहले हमने लिखा था। यहाँ पे कॉपी नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला, तहसील कवारहमा, ब्लॉक लालपुरा, पंचायत वारीपुरा। इसके बाद आपको दोस्तों पिन कोड लिखना होगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। इसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपके, मैं यहाँ पे आरबीए फिलहाल लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट इशू डेट लिखना होगा और इशूइंग अथॉरिटी। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके
आगे जाऊंगा। फिर यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, जो 3 कैटेगरीज रखी गई है इस साल, अ, जो कि नोटिफिकेशन में बयान किया गया था, जो नोटिफिकेशन में पहले से ही हमने डिस्कस करा है। कैजुअल लेबर के लिए 5 पॉइंट्स है। कैंडिडेट्स जिनके फैमिली में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई जॉब नहीं करता है, तो उनके लिए 5 पॉइंट्स है। और वो कैंडिडेट्स जो जुडिशली, जो विडोज है, जुडिशली सेपरेटेड है या ऑर्फन गर्ल्स है, उनको, उनके लिए 5 पॉइंट्स रखे गए हैं। मेरे को यहाँ पे कोई कैटेगरीज नहीं है, क्योंकि ना मैं कैजुअल लेबर हूँ, ना मेरे मेरे घर में एम्प्लॉय भी है, और विडो वगैरह भी मैं नहीं हूँ। तो इसके बाद अगर आप में कोई कैजुअल लेबर है या किसी के घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो वो इस कैटेगरी पे टिक करके आगे जा सकता है। इसके बाद क्या आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हो? नहीं। आर यू एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नहीं। आर यू एक्स सर्विसमैन? नो। इसके बाद आप क्लिक करते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर है? नहीं। अगर है कोई, अगर आपके खिलाफ कोई केस है कोर्ट में? नहीं। कोई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम मत है या कोई केस मत है, तो यहाँ पे लिखना है। कोई चार्ज शीट मत है, कोई एफआईआर मत है, तो ये पढ़ के आप लिखिएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन देनी है, वेदर 12th क्वालिफाइड, यस। अगर नहीं किया है तो नो लिखना है। जेके एसएसबी बोर्ड कौन सा है? मेरा जेके एसएसबी का है। परसेंटेज कितनी है? फिर वो लिखनी है परसेंटेज कितनी है, मार्क्स परसेंटेज इसकी। तो दोस्तों ये लिख के आपको यहाँ पे डेट, कौन सी डेट में आपने पास करा है 10th, मैंने किया है 16 दिसंबर 2005 में। उसके बाद 12th कहाँ से किया आपने? जेके स्टेट बोर्ड से मैंने करा है। उसके बाद परसेंटेज क्या है वो लिखनी है यहाँ पे, और आपने कौन सी तारीख पे ये पास किया है ये भी लिखना है। सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे जाएंगे। तो दोस्तों, डू यू possess prescribed educational qualification as per the advertisement? Yes. डू यू हैव क्वालिफिकेशन अबो 10+2? क्या आपके पास 10+2 अबो क्वालिफिकेशन? जी मेरे पास, मैं बीएड हूँ, एमए बीएड। मैं यहाँ पे लेके मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेंशन भी करोगे तो टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, या मेंशन ही करते हैं। आपका सेंटर कहाँ होना चाहिए? कश्मीर की जम्मू, यहाँ पे मैं कश्मीर डिवीजन लिखूंगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों ये हो गया आपका फॉर्म। आपको डिक्लेरेशन पढ़नी है अच्छे से, और आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही हुआ है, तो आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं अपना। ये मेरा फोटोग्राफ है जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए, और ये मेरा सिग्नेचर है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। आपके सामने आपकी प्रोफाइल डिटेल्स ऐसे आएगी, आप चेक करिएगा एक बार। अगर आपकी डिटेल सही है तो आप फॉर्म भर सकते हो। चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट। इसके बाद आपको पेमेंट करनी है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए पेमेंट भी करता हूँ। देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक से मैं ये पेमेंट करता हूँ। देखिए दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपको जो फॉर्म है कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा आपके सामने। मैं दिखाता हूँ आपको। पेमेंट मैं बाद में कर सकता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से मैं यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड नहीं दे सकता हूँ। आप देखिए, जब आप ये पेमेंट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म आएगा। फिर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा। देखिए ऐसे आपका फॉर्म आएगा, और जो फी रिसीट है वो कुछ इस तरीके का होगा। वो आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रखने होंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन, आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और बैंक के लिए, मैं बैंक के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको जल्दी ही वो वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें सबने डिस्कस करा है, ये करना है वो करना है, ये
एलिजिबिलिटी है वगैरह, लेकिन ये नहीं कहा है कि ये अप्लाई कैसे करना है। इंशाल्लाह जल्दी मैं उस पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बनिएगा। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9797837888। अगर कोई फॉर्म भरना चाहता हो और उसके घर में कोई नेट की सुविधा नहीं हो या लॉकडाउन से वो मूव नहीं कर पाता हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो डॉक्यूमेंट सेंड करके अपनी पेमेंट मेरे एम पे या किसी भी तरीके से मेरे अकाउंट में डाले तो मैं उसका फॉर्म सबमिट करूंगा। अल्लाह आप सबका और हमारा भी हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।